नमस्कार, मैं स्मार्ट रोहित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति किस तरह से बदल गया है, यह समझना अपने आप में ही अद्भुत प्रक्रिया है। कल तक जो रूस और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन माने जाते थे, आज वह सगे दोस्त से भी बढ़कर हो गए हैं। जेलेंस्की और अमेरिका जो एक दूसरे के साथ कटकटी रोटी था, आज वह दुश्मन से भी बढ़कर हो गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स है। अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में किस तरह से चीज़ें चलती है, इसका भी एक ये अद्भुत नमूना है। 22 में जब ये युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन और रसिया का, उस समय भी ये कहा जा रहा था कि रसिया को जीतना नामुमकिन है। विश्व का इतिहास अगर गौर से देखें हम अगर, तो रसिया ही वो भूमि रही है जहाँ पर नेपोलियन की कब्र खुदी है और हिटलर का भी कब्र वहीं बना है। और अब जब 17 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के दरमियान में ही जब क्रांति होती है, बोल्शेविक क्रांति, तो वहाँ पर 50 देशों ने मिलकर हमला किया था सोवियत संघ पर या रूस पर। उसको भी उन्होंने हरा दिया, पराजित कर दिया। इसके बाद फिर रसिया पर हमला हुआ और उसको भी इसमें मुँह की खानी पड़ी। 22 में शुरू हुआ यह युद्ध 81 देशों के विरुद्ध रसिया अकेले खड़ा था। रिजल्ट वही हुआ जो होना था, पुतिन की विजय हुई और नाटो जिसके खिलाफ वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार सवाल उठा रहे थे, उसका लगभग पत्ता साफ हो गया है। क्योंकि अमेरिका नाटो से निकलने जा रहा है और अमेरिका के बगैर नाटो का कोई महत्व वजूद नहीं बचेगा, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है और इसका एक दूसरा असर ट्रंप के आने के बाद जो दिखा है वह भारत के साथ दिखा है। माय फ्रेंड मोदी हो या डोनाल्ड हो, इसका असर इस रूप में पड़ा है कि आज मोदी जेलेंस्की के बाद सामने आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामले में देखें अगर हम, तो चूंकि जेलेंस्की के खिलाफ ट्रंप का लगातार अभियान चल रहा है, उसके संसाधनों का बंटवारा चल रहा है और अब भारत के भी साथ मोदी के साथ यही किया जा रहा है। मोदी को डोनाल्ड ट्रंप पसंद करते हैं नहीं करते हैं, ये सवाल दोयम हो गया है। महत्वपूर्ण चीज़ ये हो गया है कि भारतवासी लगातार जंजीरों में बांध कर लाए गए, 4 बार लाए गए और अब उन लोगों को पनामा में छोड़ करके ये तीसरी कर लिया गया है। 7.25 लाख लोग जो अमेरिका में रहते हैं, उन पर खतरा मंडराया हुआ है। इसके बाद उन लोगों पर खतरा मंडराया हुआ है जो वैध वीजा से तो गए हैं, लेकिन ऐसे अवैध लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं। यह भी ये खबरें हैं और ऐसी स्थिति बनती जा रही है मानो जिस तरह से भारत सरकार, मोदी सरकार लगातार घुसपैठिया घुसपैठिया का चिल्ला रहा था, आज वह खुद भारत घुसपैठिया बन गया है। इससे एक चीज समझ में आता है कि किसी भी शब्दों का प्रयोग किया जाए अगर, उस पर ध्यान दिया जाए कि भविष्य क्या होगा। सिर्फ बोलने के लिए मुंह है इसलिए बोलना जरूरी है, सही बात नहीं है। हर शब्द की मर्यादा होती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर मर्यादा मर्यादाओं के तहत ही होती है। आपके द्वारा दिए गए घुसपैठिया शब्द खुद आज भारत के ही ऊपर पड़ गया है, यह भी एक देखने और समझने योग्य तथ्य है। बहरहाल प्रस्तुति से दिख रहा है ट्रंप एक और जेलेंस्की को हटाने की बात कर रहे हैं, उसको अविलंब वाशिंगटन पहुंचने की और शर्तों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और जेलेंस्की ना नुकुर करते हुए कितना मानेंगे नहीं मानेंगे सेकेंडरी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट जो कहा है वो ये कहा है कि हम ऐसे किसी भी संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जो यूक्रेन को दास युग में धकेल दे, गुलामी के दौर में पहुंचा दे। जेलेंस्की की तथ्य अपने जगह पर हो सकता है, लेकिन संसाधनों का बंटवारा जिस तरह से हो रहा वहाँ पर, जो रेयर अर्थ मटेरियल्स वहाँ अवेलेबल हैं, उसको लेकर के चीज़ें यही बनेगी कि केक कटेगा और सब में बटेगा। मोदी सरकार की स्थिति भारत के साथ भी यही है। जेलेंस्की विरोध भी करने की स्थिति में है, मोदी तो विरोध करने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि मोदी जानता है अगर वो ट्रंप से भिड़ेगा, अगर ट्रंप के विरुद्ध कोई भी सवाल उठाएगा तो मोदी को सीधा जेल में डाल दिया जाएगा, अडानी को जेल में डाल दिया जाएगा। यही कारण है
कि लगातार ट्रंप के दबाव के आगे नरेंद्र मोदी घुटने टेकते जा रहे हैं और हालत ये हो गई है कि आज भारत की संप्रभुता समाप्त हो गई है। आज कहने की बात नहीं है, आज भारत की स्थिति एक गुलाम से ही बदतर होने जा रही है और गुलामी पर ये हस्ताक्षर हो चुका है, मोदी ने किया है अडानी को बचाने के लिए। भारत की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन विकट होती जा रही है। 80 करोड़ लोग पहले भीख पर जिंदा रहने के लिए अभिशप्त थे और अब 85 करोड़ लोग, 90 करोड़ लोग हो गए हैं। भारत की मुद्रा जो थी रुपया, वह दिन ब दिन घटता जा रहा है और अब लगता है 100 पार होने से इसे कोई रोक नहीं सकता है। 87 पार तभी हो ही चुका है, 88। बहरहाल बेरोजगारी में नंबर 1 भारत चल रहा है, पत्रकारिता शून्य है, मीडिया आपके जनता के खिलाफ है और यही कारण है कि अब कुछ भी घटने वाली घटनाएं लोगों को दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है। हथौड़े पर गर्म लोहे पर चोट मारते हुए हथौड़ा मारते हुए ट्रंप ने यह भी कहा है, उन्होंने मोदी सरकार को 21 मिलियन डॉलर दिए हैं, 182 करोड़ रुपया मोदी को दिए हैं 12 के बाद 14। क्यों दिए हैं, किस लिए दिए हैं, यह एक सवाल है और यह सवाल दिखाता है कि भारत की गुलामी की नींव तभी डाल दी गई थी जब 14 में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई थी। नोटबंदी जैसे महाविभीषिका भारत में मोदी ने लागू किया और यह भी कहा जा रहा है अमेरिका के इशारे पर किया गया था। इसका परिणाम, दुष्परिणाम लोग आज भोग रहे हैं। अर्थव्यवस्था आज तक से ठीक से काम नहीं कर पा रही है। छोटे छोटे उद्योग खत्म हो गए हैं, बंद हो गए हैं, बड़े उद्योग भाग रहे हैं देश छोड़ करके। जीएसटी ने व्यापारियों को इस हालत तक पहुंचा दिया है कि वह दुकान बंद करने की स्थिति में पहुंच गए हैं और वह किसी भी तरह से देश छोड़ के भागना चाह रहे हैं। लगे हाथ उन्होंने लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन लगाने का जो विभीषिका पैदा हुआ, कोरोना के नाम पर लाखों लोग मारे गए, आंकड़ा है 2 करोड़ लोग मर गए सड़कों पर घिसते घिसते। उस पीरियड में जो कोविड वैक्सीन लगाया गया था, उसके दुष्परिणाम आज तक सामने आ रहे हैं और लोग हार्ट अटैक से चलते चलते मर जा रहे हैं, हंसते हंसते नाचते गाते मर जा रहे हैं, अचानक मर जाते हैं। सवाल उठता है, मोदी ने भारत को फांसी के फंदे पर लटका दिया है, इस देश के करोड़ों लोगों को गुलामी के दौर में धकेल दिया है। ऐसे में भारत की जनता के सामने क्या विकल्प बचता है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो चीज़ साफ समझ में आता है वो ये है, जिस तरह से मोदी सरकार ने भारत की तमाम अर्थव्यवस्था पर संकट में डाल दिया है और संवैधानिक संस्थाओं, न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं पर जिस तरह से उसने अपने पिट्ठुओं को बिठा दिया है, दलालों को बिठा दिया है, वो भविष्य ये दिखाता है किसी भी तरह का चुनाव निरर्थक है, किसी भी तरह का आंदोलन व्यर्थ है। ऐसे में भारत की जनता ना तो आंदोलन कर सकती है, ना ही कोर्ट के माध्यम से फैसला सुन सकती है और ना ही चुनाव के माध्यम से सत्ता को पलट सकती है। परिणाम ये होगा, गुलामी की जंजीरें बंधी रहेंगी। जो अमेरिका से जो जंजीर में कमर में, पैर में, हाथ में जंजीरें बांध कर भेजा गया था, वह भारत के लिए एक कड़वी हकीकत बन गई है। बहरहाल चीज़ें इतना ही नहीं है, चीज़ें इसके आगे भी जा रहा है। भारत के वह लोग जो इसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं, हथियार उठा कर लड़ रहे हैं, चाहे वो माओवादी हो या फिर नक्सलवादी हो, जो भी हो, लड़ रहे हैं, अपने खून बहा रहे हैं। अब उन पर ही सारा दारोमदार बचता है, टिका हुआ है कि वो इस लड़ाई को कितना जीत पाते हैं, कितनी मजबूती से लड़ पाते हैं। बाकी पूरी पूरी सत्ता भारत के अंदर नरेंद्र मोदी बनाम माओवादी हो चुका है और मोदी को गिराने के लिए, मोदी को खत्म करने के लिए जिस तरह से ट्रंप का लगातार बयान आ रहा है, यह बयान मोदी को खत्म करने का नहीं हो सकता है। यह बयान भारत को और ज़्यादा गुलामी की जंजीर में, गुलामी के दलदल में धकेलने की है। तो सीधा बात है कि माओवादी अगर लड़ना चाह रहे हैं तो माओवादियों को सीधा अमेरिका से भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि मोदी के पीछे अमेरिका है, क्योंकि में बदलाव अब चुनाव से संभव नहीं है। यह बात राहुल गांधी में भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि जिस जिस तरह से चुनाव हो रहा है उसमें
निष्पक्षता की कोई बात ही नहीं है, बल्कि सत्ता से हटाना मोदी सरकार को नामुमकिन बनता जा रहा है। यह सत्ता पक्ष का भी एक कहना है, उन लोगों का कहना है जो चुनाव के माध्यम से देश को बदलने की कोशिश कर रहे हैं या करने की बात करते हैं। चाहे अब आरजेडी हो, कांग्रेस हो, भाजपा कांग्रेस हो या लेफ्ट पार्टीज हो या कोई भी दल हो, उनके माध्यम उनके लिए जो भी माध्यम चुने हैं चुनाव का, चुनाव अब कोई महत्व नहीं रखता, चुनाव निरर्थक है। अब सीधी-सीधी लड़ाई आपको देश की जनता बनाम मोदी सरकार की बन गई है। ये लड़ाई किस तरह से जीतेंगे, किस तरह से लड़ी जाएगी, यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन बहरहाल आज की स्थिति यही है कि हम गुलाम हो गए हैं और गुलामी ही हमारी किस्मत तय करेगी कि हम और ज़्यादा कितने पतित हों, पददलित हों। मीडिया अगर सत्ता के पक्ष में है, मीडिया जनता के खिलाफ में अगर है, तो चीज़ें कुछ भी हो, चलती जाएगी। इसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बदल सकता। आसमान से गिरता हुआ पत्थर ज़मीन तक आता है। भारत आज उसी स्थिति में है, चाहे दम विश्वगुरु का भरें या फिर किसी का भी। सच्चाई यही है कि भारत की स्थिति बदतर है, हम अब गुलाम हैं और लड़ाई का नया दौर शुरू करना पड़ेगा, शुरू करना होगा। इस देश की जनता को तय करना है। नमस्कार, मैं सब मिस्टर रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।